हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं है कुरान पाक की तालीम का, कोई नस्म नहीं हमारे पास। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम हैं और ये कौम है कि कान के अंदर तेल डाल करके सोई पड़ी हुई है। कौम के लोग कैसे मौलीद ना हो, कौम के लोग जिंदगा कैसे ना बने, कौम की लड़कियां कैसे मुर्तद ना हो, जबकि कौम के पास कुरान की तालीम का कोई माकूल नज़्म ही नहीं है। कि कल अगर दुनिया को मजबूर किया था, पूरी दुनिया को अगर आजिज किया था तो कुरान ने किया था और कुरान वालों ने किया था। आज भी अगर दुनिया को हम तज दे सकते हैं और दुनिया को अगर हम आजिज कर सकते हैं, तो फिर मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों 1400 साल पहले की तरफ लौट कर जाना होगा, तब मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों दुनिया को तज दे सकते, दुनिया आजिज और मजबूर हो सकती है। और मौज़ूए सुखन है जो हमारे और आपके लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बुनियाद और जड़ की हैसियत रखता है। कि इस्लाम का तसव्वुर इब्तिदाए दिन से और इब्तिदाए वही से इल्म के बगैर मुकम्मल नहीं होता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो पहली वही नाजिल की, जो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का हुक्म लेकर के आए, वो हुक्म सिर्फ और सिर्फ यही था कि लोगों को जहालत और तारीकी से निकाल कर इल्म और नूर की तरफ और हिदायत की तरफ लोगों को लाया जाए। और वो चीज बगैर इल्म और बगैर तालीम के नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले वही जो आई है वो यही आई है, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, कि अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया उसके नाम से पढ़िए। उलमाए तफसीर ने और मुफस्सिरीन हजरात ने बड़ी हिकमत और बड़ी बारीक बातें लिखी हैं। कि इस उम्मत का तसव्वुर बगैर इल्म और बगैर के तालीम के नहीं हो सकता। तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए, उनको अल्लाह ने मोजज़ा दिया। अंबिया चले गए, मोजज़ात उनके साथ चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सैकड़ों मोजज़ात अता फरमाए। उन सैकड़ों मोजज़ात में से एक मोजज़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वो इल्मी मोजज़ा है। जो कुरान की शक्ल के अंदर हम लोगों के पास मौजूद है। इसके अंदर इल्म का वो दरिया है और इल्म का ऐसा समंदर है
अव्वलीन और आखिरीन के तमाम उलूम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर रख दी है। जब से कुरान पाक का नुज़ूल हुआ है, लिखने वाले तब से लिख रहे हैं। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों किताबें कुतुब खाने की कुतुब खाने, लाइब्रेरी की लाइब्रेरियां दुनिया के अंदर भरी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत भी बड़ी और आपका मोजज़ा भी बड़ा है। आप सबसे बड़े नबी, आपकी नबूवत और रिसालत सबसे बड़ी, और आपका मुजज़ा भी तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम से बड़ा है, और वह इल्मी मुजज़ा है जो हमारे और आपके पास कुरान की शक्ल के अंदर मौजूद है। यही वो इल्म है, यही वो तालीम है कि मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, दुनिया को दिक के अंदर डाल दिया, दुनिया को आजिज कर दिया, दुनिया आजिज हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान पाक का नुज़ूल हो रहा था, जब कुरान पाक उतर रहा था, तो उस वक्त के लोग कुफ़ार मक्का और कुरैश मक्का, वो भी अहले ज़बान थे, अहले लिसान थे। ज़बान उसकी अरबी थी, फसाहत और बलागत के अंदर उसका जवाब नहीं था। फसीहुल लिसान थे, बलीगुल लिसान थे। जब कुरान पाक उतर रहा था तो अहले मक्का ने कहा कि ये तो गढ़ा हुआ और इफ्तरा पर्दास कलाम है, ये गढ़ा हुआ कलाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज कर दिया कि नबी जो तुम्हें पढ़ करके सुनाते हैं, जो दर हकीकत मेरा कलाम है, अगर तुम्हारा ये दावा और तुम ये कहते हो कि ये इफ्तिरा है और ये गढ़ा हुआ कलाम है, बनाया हुआ कलाम है, तो कुल इन इज्तमअतिल इंस वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान वला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा, कि इंसान और जिन्नात सब मिलजुल कर इस जैसा कुरान बनाकर ले आओ। वला यातूना बिमिस्लिही, सारी दुनिया की इंसान और जिन्नात मिलकर के भी अगर लाना चाहो इस जैसा कुरान तो नहीं ला सकते। वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा, एक दूसरे की मदद भी लो, एक दूसरे की मदद भी करो और कुरान बना करके ले आओ, इस जैसा कलाम बना करके ले आओ। वला यातूना बिमिस्लिही, अल्लाह ने फरमाया कि नहीं ला सकते। अल्लाह ने आगे फरमाया कि चलो पूरा कुरान तो बड़ी बात है कि पूरा कुरान तुम नहीं ला सकते, जैसा कि तुम्हारा दावा है कि ये इफ्तिरा वाला कलाम है और बनाया कलाम है। 10 सूरतें ऐसी ले आओ। फातू बेअशरी सुवारि मिस्लिही मुफ्तरयात, अल्लाह ने यहां साफ कर दिया है मुफ्तरयात, जैसा कि तुम्हारा दावा है। अहले मक्का और कुफार मक्का का जैसा कि दावा है कि इफ्तरा वाला कलाम है, तो फरमाया फातू बेअशरी सुवारि मुफ्तरियात, कि इस जैसा गढ़कर तुम भी अहले ज़बान हो, फसीहुल लिसान हो, तुम्हारी ज़बान भी अरबी है,
तुम भी 10 सूरतें ऐसी बना करके ले आओ। अल्लाह ने फरमाया कि चलो 10 सूरतें तो दूर की बात है, ये तो बड़ी बात है, 10 सूरतें भी छोड़ दो। फातू भी सूरत मिस्लिही, एक सूरत ही ऐसी ले आओ, एक सूरत ही ऐसी ले आओ, 10 सूरतें भी नहीं, एक सूरत ऐसी ले आओ। और वो भी ये नहीं कहता कि सूरह बकरा जैसी 2.5 पारे की सूरत ले आओ। बिसूरतिन, ये अरबी ग्रामर है जिसका ताल्लुक आप लोगों से नहीं है। उलमा हजरात जानते हैं कि ये जो बिसूरतिन, ता के ऊपर जो तनवीन है, ये वहदत को, ये किल्लत को बताने के लिए है, कि ये नहीं कहता कि सूरह बकरा जैसी 2.5 पारे की सूरत ले आओ। अल्लाह ने फरमाया बिसूरतिन, इस जैसी एक सूरत, यानी इन्ना अतैना ही जैसी बना करके ले आओ, जो सिर्फ एक सतर की सूरत है। वो भी नहीं ला सके। अल्लाह ने फिर चैलेंज किया, फातू बिहदीस मिस्लिह, चलो एक सूरत नहीं, एक आयत, एक जुमला कुरान जैसा बना करके ले आओ। कल भी मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, दुनिया आजिज हुई थी इस कुरान से कि कल अगर दुनिया को मजबूर किया था, तो पूरी दुनिया को अगर आजिज किया था तो कुरान ने किया था और कुरान वालों ने किया था। आज भी अगर दुनिया को हम तज दे सकते हैं और दुनिया को अगर हम आजिज कर सकते हैं, तो फिर मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों 1400 साल पहले की तरफ लौट कर जाना होगा, तब मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों दुनिया को तज दे सकते, दुनिया आजिज और मजबूर हो सकती है। आज ये कौम इसलिए मजबूर है कि इस कौम ने कुरान को छोड़ा है, कुरान को बलाए ताक रखा है, कुरान से अपना निष्ठा तोड़ लिया है। जिस कुरान के लिए अकाबिरीन उम्मत ने, जिस कुरान के लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़े बड़े मदारिस कायम किए, बड़े बड़े दारुल उलूम कायम किए, अरबाब हिल व अक़द ने, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस शहर के अंदर भी और आपके इस मोहल्ले के अंदर भी नाम की निस्बत देख ही लीजिए। हजरत मौलाना अब्दुल अजीज आली रहमतुल्लाह अलैह के नाम का मदरसा अजीजिया, आज क्या हाल है। मैं आपको गोश गुजार कराना चाहता हूं, आपकी तवज्जो को मबजूल कराना चाहता हूं। आज हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं है कुरान पाक की तालीम का, कोई नस्म नहीं हमारे पास। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम हैं और ये कौम है कि कान के अंदर तेल डाल करके सोई पड़ी हुई है। कौम के लोग कैसे मौलिद ना हो, कौम के लोग जिंदगा कैसे ना बने, कौम की लड़कियां कैसे मुर्तद ना हो, जबकि कौम के पास कुरान की तालीम का कोई माकूल नज़्म ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए। अब मस्जिद नबवी के अंदर गए, सहाबे किराम का मजमा है, 2 गिरोह के अंदर तकसीम है, एक मजमा एक तरफ है, एक मजमा एक तरफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक मजमा जो एक तरफ है वो इल्म का तज़किरा कर रही है, मसाइल के ऊपर बात कर रही है, इल्म के ऊपर बहस हो रही है, सहाबा इल्म के बारे में बात कर रहे हैं, मसाइल के बारे में बात कर रहे हैं, ये जायज है, ये नाजायज है, ये हराम है, ये हलाल है, नमाज के ये मसाइल हैं, नमाज यूं फासिद हो जाता है, नमाज यूं सही हो जाती है, नमाज में अगर ये हो गया तो नमाज बातिल हो जाएगी। इल्म की बातें हो रही है, सहाबा इल्म का मुज़ाकरा कर रहे हैं। एक मजलिस वो है कि सहाबा बैठकर इल्म का मुज़ाकरा कर रहे हैं।
हलाल हराम की बात कर रहे हैं, नाजायज जायज की बात कर रहे हैं, मुफसिदात नमाज और मुसलहात नमाज और मुफसिदात सौम और ज़कात के मसाइल, हज के मसाइल के ऊपर बातें हो रही हैं। और एक दूसरी तरफ एक सहाबा की दूसरी जमात है जो इबादत के अंदर मशगूल है, कोई नफिल नमाज के अंदर मशगूल है, कोई कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, कोई दरूद शरीफ का वजीफा पढ़ रहा है, कोई जिक्र अस्कार कर रहा है। तो एक जमात मसले मसाइल के ऊपर बात कर रही है, एक जमात इल्म और तालीम के ऊपर बात कर रही है, एक जमात इबादत की बात कर रही, इबादत कर रही है। यानी एक जमात उब्बाद इबादत गुजारों की है और जाहिदों की है, और एक जमात उलमा और सुलहा की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों जमात को बगौर देखा और खुशी का इजहार फरमाया। आप खुश हुए और फरमाया किलाकुमा फिल खैर, कि तुम दोनों जमात में बैठने वाले लोग खैर और भलाई के ऊपर हो। और ये फरमाकर फरमाया कि भाई बोइस तो अना इन्नमा बोइस तो मुअल्लिमन, कि मैं तो मुअल्लिम बना करके भेजा गया हूं। और जो तालीम का तस्करा कर रही थी उसके पास जाकर के आप बैठ गए, जो इल्म के ऊपर बात कर रही थी, जो मसले मसाइल के ऊपर बात कर रही थी, आबिदों की जमात में नहीं गए, आप जाहिदों की जमात में नहीं गए, आप इबादत गुजारों के पास जाकर के नहीं बैठे, बल्कि आप उस जमात के पास जाकर के बैठे जो इल्म की बात कर रही थी, जो तालीम की बात कर रही थी। और फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि भाई मैं मुअल्लिम बना करके भेजा गया हूं, मैं तो इनके साथ बैठूंगा। आज इल्म की अहमियत हमारे दिलों से, हमारे अंदर से, कौम के अंदर से, कौम के मिजाज से आज इल्म की अहमियत दूर होती चली जा रही है। खुसूसन कुरान की तालीम से उम्मत का मिजाज दूर होता जा रहा है, उम्मत का मिजाज कुरान से उठता जा रहा है। भला बताओ मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कल इसी कुरान को लेकर वो हर मैदान के अंदर कामयाब थे। आज हम कैसे इस्लाम के धनी हैं, आज हम कैसे मुसलमान हैं, और आज हमारे पास कैसा कुरान है। कुरान तो वही है जो कल 1400 साल पहले था, आज भी वही कुरान है। लेकिन मेरे दोस्तों, वो कुरान को जानने वाले, कुरान को मानने वाले, कुरान को पढ़ने वाले और कुरान के ऊपर अमल करने वाले थे। कल उन्हें कुरान ने कामयाब किया है। आज कुरान है लेकिन कुरान को पढ़ने वाले नहीं, कुरान को जानने वाले नहीं, कुरान की तालीमी मुज़ाकरा करने वाले नहीं, कुरान को सीखने वाले नहीं, कुरान के सीखने और सिखाने का कोई माकूल नज़्म नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम कैसे कामयाबी का ख्वाब देख सकते हैं? बुजुर्गों ने हमें एक मदरसा दिया था, वो भी हम खोए जा रहे हैं, हम उसकी भी हिफाजत नहीं कर पा रहे। हम मेयारी तालीम की बात क्या करें, हम असरी तालीम की बात क्या करें, और हम इल्म हुनर के ऊंचे पैमाने की बात हम क्या करें? हमसे तो एक दीनी मदारिस और एक बुनियादी मदारिस भी हमसे नहीं संभल रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, चाहिए और होना तो ये चाहिए था कि कौम के सरबराह हजरात को इस पे गौर करना चाहिए। मेरा काम तवज्जो मबजूल कराना है, मेरा काम आप हजरात के तरफ आपकी ज़हन को इस बात के ऊपर लाना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आगे बढ़ो और आओ और सरबराह बनकर, कौम की जिम्मेदार बनकर, उस टूटे हुए मोती को जिसको हमारे बुजुर्गों ने और बुजुर्गों की निस्बत लगी हुई है, जो हमें दिया है, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम फिर से उसको सींचने की और उसकी आबियारी की फिक्र करें। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। साथ ही साथ एक बात और अर्ज कर दूं, जैसा कि अफजात को मालूम है कि आज एलसी रोड से हमारे महल्ले से प्रोसेशन निकलेगा।
खुसूसन नौजवानों से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे नौजवान और हमारे जिम्मेदारान हजरात इस पे खास नजर रखें। और मैं बराबर ये दरख्वास्त करता हूं और आज भी ये कह रहा हूं कि हम रोडों पर न रहें, हम अपने गलियों के अंदर भी न रहें, हम अपने घर में रहें। हम जब देखेंगे नहीं तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, दिखाने वाला हमें दिखाएगा नहीं। हम देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, दिखाने वाले को मजा आता है और इसी में कोई चुंगारी फूट जाती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हालात के बनने और हालात के बिगड़ने में देर नहीं लगता। इस वक्त मुल्क के हालात बड़े नाजुक हैं, आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, सब आपके सामने है। बड़ा नाजुक दौर से ये मुल्क गुजर रहा है, इसलिए हम इस पे एहतियात बरतें और होशियार रहें, अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखें, नौजवान कंट्रोल में रहें। बस यही हमारी आप हजरात से गुजारिश और दरखास्त थी।